साथियों नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। साथियों, युवाओं के भविष्य पर कोरोना का ग्रहण, अटकी कई परीक्षाएं, राज्य की कई प्रतियोगिता व प्रवेश परीक्षाएं अब तक टली। उदयपुर जिले में भी हजारों अभ्यर्थी लंबे समय से कर रहे तैयारी, कई किराए पर से रूम लेकर कर रहे वापस लौटे काम। साथियों, कोरोना के कारण बहुत सी परीक्षाएं अटक गई है। इन परीक्षाओं इस प्रकार है: रीट, पीटीटी, सीए, जेई मेंस, कॉलेज व्याख्याता, पटवारा भर्ती, वनपाल एवं वन रक्षक, हाईकोर्ट, एलडीसी भर्ती, हाईकोर्ट ग्रुप डी भर्ती, बिजली कंपनियों की भर्ती, कृषि प्रवेशक भर्ती, फार्मासिस्ट, सहकारी उपभोक्ता भंडार, ग्राम सेवक एवं स्कूल व्याख्याता भर्ती। तो साथियों, इतनी लंबी लिस्ट है ये भर्ती की जो अटक गई है और बेरोजगार युवा जो तैयारी कर रहे थे कोचिंग के लिए वापस अपने गांव लौट आए हैं। कोविड के कारण ये परीक्षा लंबी अटक रही है। रीट के बारे में आपको पता ही है, जो स्थगित का आदेश नहीं आया, पर डोटासरा जी ने इससे स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा 20 जून को नहीं होगी। तो हो सकता है ये सितंबर में परीक्षा, अगर सब उचित रहा तो सितंबर में परीक्षा हो सकती है। और पटवारी की इनकी भी, पटवारी में समस्या ये आ रही है कि वो 2 एग्जाम या 1 एग्जाम के बारे में असमंजस में ऐसा माना जा रहा है। बेरोजगार युवा चाहते हैं कि एक ही परीक्षा हो, क्योंकि 2016 में जो परीक्षा हुई थी, 2 परीक्षा है, वो बहुत ही लंबी चली थी। इसलिए साथ ही चाहते, सभी बेरोजगार भाई यही चाहते हैं कि एक ही एग्जाम हो। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों की वैलिडिटी खत्म हुई, अभ्यर्थियों के सामने संकट। कोरोना के कारण प्रदेश में पिछले करीब 25 दिनों से चल रहे लॉकडाउन के कारण ईडब्ल्यूएस के हजारों अभ्यर्थियों के सामने संकट खड़ा हो गया है। उनके ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों की वैलिडिटी 31 मार्च को समाप्त हो गई है। लॉकडाउन के कारण अब प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण का काम अटका पड़ा है। वर्तमान में सीबीआई, डीआरडीओ सहित कई विभाग में भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया चली है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्रों के बिना अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री व केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र की वैलिडिटी 1 साल तक बढ़ाने की मांग करेगी। राजस्थान प्रदेश अग्रवाल महासभा के चेयरमैन प्रकाश चंद गुप्ता और मानव संसाधन विकास संस्था के सचिव मदन शर्मा का कहना है कि कोरोना के कारण चल रहे लॉकडाउन के चलते ना तो सरकारी कार्यालय खुले हो, ना ही आवागमन के साधन उपलब्ध है। सरकार के अगर इन प्रमाण पत्रों की वैलिडिटी 1 साल तक बढ़ाती है तो ना केवल अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, बल्कि प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण के लिए अभ्यर्थियों को इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। इससे अभ्यर्थियों का मूवमेंट कम होगा, जो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। अगर वैलिडिटी नहीं बढ़ाई तो हजारों अभ्यर्थियों को भविष्य प्रभावित होगा। इसलिए सरकार को जल्दी से जल्दी इसी वैलिडिटी बढ़ाने का आदेश जारी करना चाहिए। अंतिम वर्ष को छोड़ विश्वविद्यालय के सभी छात्रों बिना परीक्षा के हो गए प्रमोट। कोरोना संक्रमण की नई लहर से देश भर में मचे हाहाकार के बीच जिस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने फिलहाल परीक्षाओं से जुड़ा फैसला विश्वविद्यालय पर छोड़ दिया है। वे स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षा कराने या फिर छात्रों को सीधे प्रमोट करने का फैसला ले सकेंगे। हालांकि अब तक जो स्थिति है उसमें ज्यादातर विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी सभी छात्रों को बगैर परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने यूजीसी की ओर से पिछले साल परीक्षाओं को लेकर तय की गई गाइडलाइन का आधार बनाया है। यूजीसी का कहना है कि कोरोना संक्रमण का प्रभाव देश के अलग अलग हिस्सों में कम और ज्यादा है। ऐसे में परीक्षाओं को लेकर इस बार कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन अभी नहीं बनाई गई है। लिहाजा आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को पिछले साल की परीक्षाओं को नए शैक्षणिक सत्र के लिए तैयार की गई गाइडलाइन के आधार पर तैयारी करने को कहा है। यूजीसी का साफ कहना है कि यदि किसी विश्वविद्यालय को कहीं कोई असुविधा होगी तो उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसी बीच विश्वविद्यालय ने स्नातक के पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को आंतरिक आकलन के या पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर अंक प्रदान करके प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई अगस्त में कराने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। हालांकि अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर कोई भी फैसला जून के पहले हफ्ते में कोरोना संक्रमण की स्थिति समीक्षा के बाद ही लिया जाएगा। यूजीसी के सचिव डॉक्टर रजनीश जैन के मुताबिक विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थान होते हैं, ऐसे में उन्हें परीक्षाओं और शैक्षणिक सत्र आदि को लेकर अपने स्तर पर कोई फैसला लेने का पूरा अधिकार है। तो साथियों, यूजीसी ने स्थानीय विश्वविद्यालय पर छोड़ दिया है कि वो प्रमोट करे प्रथम और द्वितीय वर्ष को, या फिर उनकी परीक्षा कराए अपने स्थानीय स्थितियों के अनुसार। तो हो सकता है साथियों आपको निर्णय देखने को मिले कि जो इससे पूर्व वर्ष की तरह 2020 की तरह भी इसमें भी प्रमोट कर दे प्रथम और द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थियों को, और प्रीवियस जो एमए या एमएससी होती है उनके स्नातकोत्तर में। तो ऐसा फैसला आपको देखने मिल सकता है और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाई जा सकती है, और उसमें भी दो वर्ष के 2 घंटे का समय होगा और ज़्यादा 5 इकाइयों में से 3 इकाई के ही प्रश्न आएंगे, ऐसा वो निर्धारण करेंगे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहले भी यही किया गया था। धन्यवाद साथियों।